ओम शांति 1 फेब्रुआरी 2022 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे सारा कल्प मध्य सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा यही ब्रह्मा ही अटंती। यही शरीर रे ही बाबा प्रवेश करुछंती। यांको ही तुमको अनुकरण करने को हेबो। सारा कल्प मध्य सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा यही ब्रह्मा ही अटंती। यही शरीर रे ही बाबा प्रवेश करुछंती। यांको ही तुमको अनुकरण करने को हेबो। प्रश्न बाबा एवं दादा दुहिंकर विशेष गुण कौन जहाको तुम मानकु अनुकरण करने को हेबो। बाबा अर्थात शिव बाबा एवं दादा अर्थात ब्रह्मा बाबा दुहिंकर विशेष गुण कौन जहाको तुम मानकु अनुकरण करने को हेबो। उत्तर बाबा निराकारी तथा निरहंकारी अटंती। तेणु दादा मध्य साकार रे थाई सदा निरहंकारी अटंती। एते महान आत्मा होई मध्य केते साधारण भावरे रहुछंती। गोटिए पटे कहउछंती ये उच्चरु उच्च हीरा तुल्य करिला वाला बाबांकर डब्बा। पुणी अन्य पटे कहउछंती ये पुरुणारु पुरुणा लॉन्ग बुट अर्थात जोता अटंती जहा भितरे बाबा प्रवेश करिछंती। उभय पिलामानकर सेवारे उपस्थित अछंती। तेणु एही भली पिलामानकु मध्य पितांको अनुकरण करी निरहंकारी होई सेवा करिबाको हेबो। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। पिलामाने काहार महिमा शुणिले तेबे पिलामाने कहिबे जे सर्वोच्च भगवानकर तांकर नाम शिव। शिवाय नमः बोली कहिथांती ना। एक कथा तो भारतवासी जानिछंती। शिव जयंती मध्य पालन करुछंती। महिमा मध्य बहुत करुछंती। तुमेव माताश्च पिता। किंतु केवल एतिकी ही कहउछंती शिवाय नमः। सीए माता पिता किपरि संपत्तिर अधिकारी करुछंती एक कथा सारा दुनिया रे केही हेले जानि नाहंती। सीए आश्चर्यजनक हस्ती अर्थात महान आत्मा अटंती। शिव बाबा हेउछंती निराकार। जे पर्यंत शिव बाबा को शरीर न मिली शिव बाबा कौन करिवे। शिव बाबा तो निराकार अटंती। निराकारंकर ही महिमा गाउछंती जहांकर रहिबार स्थान सबुठारु उच्च अटे। केउंठी ब्रह्मलोक। पुणी ब्रह्मा विष्णु शंकरंकर रहिबार स्थान केउंठी सूक्ष्म लोक। पुणी जगदम्बांकर रहिबार स्थान हेउछि एही स्थूल लोक। एक कथा तो समस्ते जानिछंती जे जगदम्बा एही ठारे ही रुहंती। जगत अर्थ ही मनुष्य सृष्टि। एही नाम तो बहुत भल। जगदम्बा किए केउठारु आसिछंती एक कथा किछि भी जानि नाहंती। तांकर परिचय केउठारु मिलिला निश्चित कोनोसी महान आत्मा को ठारु ही मिलिबा दरकार जहांको शरीर रे परमपिता परमात्मा आसीबे। निराकार आत्मा माने मध्य साकार शरीर रे आसीथांती। जदिओ आत्मा जीवजंतु भितरे मध्य अछि किंतु तांकर कोनोसी गायन नाही। गायन काहार होई थाए निराकार शिव बाबांकर। सी मध्य जे पर्यंत शरीर रे न आसीछंती से पर्यंत किछि करि परिबे नाही। आत्मा को मध्य जे पर्यंत शरीर न मिलिछि से पर्यंत सी अभिनय करि परिबो नाही। केवल शरीर गायन होई थाए। शरीर रे जेबे आत्मा प्रवेश करि थाए तेबे तार गायन होई थाए। बाबा कहउछंती मोर महिमा तो समस्ते करुछंती पतित पावन किंतु मोर मध्य मनुष्य शरीर दरकार जेउंथिरे मु प्रवेश करिबी। बिना शरीर रे मु किछि करि परिबी नाही। तेणु बाबा मध्य एठाको आसी शरीर धारण करुछंती। सीए गर्भरे आसुनाहांती। शिव जयंतीर मध्य गायन करा जाई थाए। किंतु शिव बाबा काहार शरीर रे एवं केबे आसीथिले एक कथा केही जानि नाहंती। अच्छा रात्रि रे आसीथिले किंतु काहार शरीर रे आसीथिले एक कथा जानि नाहंती। गायन मध्य करुछंती भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ। तेबे निश्चित मनुष्य शरीर होइथिबो जेउथिरे परमपिता परमात्मा प्रवेश करुछंती तांकर शरीर केते श्रेष्ठ
एबे तुमे जानुछ जे शिव बाबा ब्रह्मांक व्यतीत आउ काहा शरीर रे आसी परिबे नाही। परमपिता परमात्मा ब्रह्मांक द्वारा ही आसी मनुष्य सृष्टि रचना करुछंती। जेबे जेबे भारत बहुत दुखी भ्रष्टाचारी होई जाउछि सेबे परमपिता परमात्मा एही शरीर रे प्रवेश करी तुमको सुखी श्रेष्ठाचारी करुछंती। एही भागीरथंक बिना शिव बाबा मध्य किछि करि परिबे नाही। केही जणे तो दरकार ना। एबे एही शरीर शिव बाबांकर अटे। ब्रह्मा बाबांक शरीर नथिले तुमे शिव बाबांक ठारु वर्षा पाई परिबो नाही। सेथिपाई गायन रहिछि प्रजापिता ब्रह्मा अथवा त्रिमूर्ति ब्रह्मा देव देव महादेव बोली कहि थांती ना। एही तीन जनक भितरे मध्य ब्रह्मांकर नाम उच्च काहींकि ब्रह्मा तो एही ठारे अछंती जहांकर रथरे परमात्मा आसुछंती। विष्णु एवं शंकरंकु तो देवता कहउछंती। अच्छा जी ब्रह्मा तांकु देवता कहिबा दरकार? सीए तो हेउछंती प्रजापिता ब्रह्मा तांकर मनुष्य शरीर दरकार ना। गायन मध्य रहिछि भगवान प्रजापिता ब्रह्मांक द्वारा मनुष्य सृष्टि रचना करुछंती। तेणु निश्चित ब्रह्मा मुख द्वारा ही ब्राह्मण रचना करिवे। तेणु ये केते महान अटंती किंतु केते साधारण। एते बड़ हस्ती किंतु एहांकर चाली चलणी देख केते साधारण केते निरहंकारी अटंती। एबे आसी तुमर सेवारे उपस्थित होइछंती। देख किपरि बसी पाठ पढ़ाउछंती। तुमी कौन पढ़ुछ? तेबे तुमे माने कहुछ जे आमे राजयोगर पाठ पढ़ुछु। किए पढ़ाउछंती? परमपिता परमात्मा। तेणु छोट बड़ बुढ़ा जवान समस्ते पढ़ुछंती। मनुष्यरु देवता अथवा विश्वर मालिक हेबार ये ईश्वरीय कलेज अटे। एठाको आमे आसीछु पढ़िबा पाई अथवा विश्वर राजत्व नेबा पाई। जेतेबेले लक्ष्मी नारायण सारा विश्वरे राज्य करुथिले सेतेबेले आउ कोनोसी धर्म नथिला ना कोनोसी राष्ट्र थिला। एकमात्र भारत ही थिला। एबे पुणी सही पद पाइबा पाई तुमे एठारे बसिछ। एही पाठ पढ़ा बिना तुमे विश्वर मालिक होई परिबो नाही। भारत शिवालय होई परिबो नाही। शिव बाबांकर ही गायन रहिछि निराकार निरहंकारी। जे पर्यंत शरीर रे प्रवेश न करिछंती तेबे निरहंकारीपण किपरि देखाइबे। तांकर केते महिमा रहिछि अकाल मूरत किंतु एपरि नुहे जे सिए मुर्दार को मध्य बंचाई देबे। तुमर बहुत निशा रहिबा दरकार जे आमको परमपिता परमात्मा पाठ पढ़ाउछंती। प्रजापिता ब्रह्मांक द्वारा राजयोग शिखाउछंती। ब्रह्मांक बिना प्रजापिता काहाकू कहि परिबा नाही। एपरि नुहे जे शिव अथवा विष्णु प्रजापिता अटंती ना। ब्रह्मा ही सारा मनुष्य सृष्टिर पिता अटंती एवं आत्मा मानकर पिता हेउछंती शिव बाबा। किंतु सही पितांकु तो केही जानी नाहंती। निजर आत्मा को ही जानी नाहंती। कहउछंती पुण्य आत्मा पाप आत्मा। पुणी काहींकी कहउछंती जे आमे ही परमात्मा अटु। केते ठकुचंती। तुमे माने जानिछ जे आजि ठारु 5000 वर्ष पूर्वरु सुख शांति पवित्रता समृद्धि सबु किछि थिला। एबे बाबा कहउछंती मु आसी समस्तंकु ज्ञान देउछि। आगरु तुमे माने किछि जानि नथिलो एबे सबु किछि जानि गलो। बाबांकर जीवन कहानी बाबांक ठारु ही जानुछ। निराकारंकर जीवन कहानी किपरि होई परिबो? निश्चित भावे जेतेबेले साकार को आसीबे तेबे तांकर जीवन कहानी रहिबो। केवल आत्मार जीवन कहानी होई परिबो नाही। जीव आत्मा हेले ही पुनर्जन्म रे आसीबे एवं तांकर जीवन कहानी मध्य रहिबो। सेमाने कहउछंती जे 84 लक्ष जोनि रहिछि। बाबा कहउछंती 84 लक्ष जन्म कौन होई परिबो? ए सब कहानी अटे। बाबा निजे कहउछंती जे मु ब्रह्मांकर शरीर रे आसी तुमको वेद शास्त्रर सार कथा बुझाउछि। ता सहित राजयोग शिखाउछि एवं रचयिता रचनार आदि मध्य अंतर रहस्य मध्य बुझाउछि। जदि बड़ बड़ ऋषि मुनि माने ही तांको जानि नाहंती तेबे सेमानकर संतान पुणी किपरि जानि परिबे? तेबे देख ये सबुठारु बड़रु बड़ हस्ती
କିନ୍ତୁ କିପରି ସାଧାରଣ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ବାବା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୀରା ସଦୃଶ କରାଇପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଡବା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ରଥ କୁହ, ପୁରୁଣା ଜୋତା କୁହ, ଇଏ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଜୋତା ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ବିଲକୁଲ ନମ୍ବର 1 ଥିଲା। ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣକୁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର କୁହାଯିବ। ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀରେ ଏହିପରି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ 84 ଜନ୍ମର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ଦରକାର ନା। 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମର ହିସାବ ତ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ କହିଦେବା କାରଣରୁ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁ ବହୁତ ହୋଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ତ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଭାରତର ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ କେହି ବି ନିଜକୁ ଦେବତା କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଦେବତାମାନେ ତ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି, ରାମ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଦୁନିଆ ବାଲା ନା ରାମଙ୍କର ନା ରାବଣର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ରାବଣର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଦୁନିଆ ପତିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। 16 କଳାରୁ ତଳକୁ ଖସି ଖସି କଳାହୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିର୍ଗୁଣ, ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ହିଁ ଦୟା କର, ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବା। ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଏକଥା କେବଳ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ମାୟା ତୁଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି କରିଦେଇଛି। ତଥାପି ନିଜର ବହୁତ ଗର୍ବ ରହିଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମିଠେ ବଚେ, ତୁମେ ରାମକୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେବା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ରୁଦ୍ରମାଳା ପରେ ହୋଇଥାଏ ବିଷ୍ଣୁମାଳା। ଭକ୍ତମାଳାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମହିମା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ରୁଦ୍ରମାଳା। ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବ। ଏହା କେତେ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ 2 ପ୍ରକାରର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ହଠ ଯୋଗ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ତ କେବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କର୍ମ ବିନା ତ ମନୁଷ୍ୟ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରାଣାୟାମ କରି ବସି ଯାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି କର୍ମ ତ କରିବେ ନା। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା କୌଣସି ରାଜଯୋଗ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ହଦ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସ, ହଠ ଯୋଗ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ତାହା ବି ଭାରତର ପବିତ୍ର ଧର୍ମ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ପବିତ୍ର ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ କୌଣସି ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମିଳିଥାଏ। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଖାଦ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ କଳା କମ୍ ହୋଇ ହୋଇ ପତିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ଲୌହ ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋରା ଥିଲା। ଏବେ ଆତ୍ମା ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅପବିତ୍ର କଳା ହୋଇଯାଇଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଯେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କଳା ଏବଂ ଗୋରା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଇଛ। ପ୍ରଥମେ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ ଥିଲା, ଏବେ ଲୌହ ଯୁଗ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ବାବା ଜ୍ଞାନ ଚିତାରେ ବସାଇ ଗୋରା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦରକାର, ତେବେ ସେହି ବିକାରର ହସ୍ତଗଣ୍ଠିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ହେବ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ହିଁ କଥା ଅଟେ। ଯେବେ କି ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବା ବିନା କେହି ବି ଏଠାକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ହେଉଛ ବ୍ରହ୍ମାମୁଖ ବଂଶାବଳୀ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ମୋର ମହିମା ତ ଗାଉଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ନ ନେଇଛି ତେବେ କ'ଣ କରିପାରିବି? ମୁଁ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ଆସୁଛି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନାଶ ହେବାର ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କାହାର? କଳିଯୁଗର ସ୍ଥାପନା ତ କେବେ ହେଉନାହିଁ। ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗର। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସୁଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସଙ୍ଗମ ଅଟେ, ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଳିଯୁଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି।
तेणु घोर अंधकार को ही बाबा आसी आलोकित करुछंती। तुमे माने जानुछ जे एहा तो विचित्र जिनिस अटे। कृष्ण तो छोट पिला सदृश अटंती, सी तो किछि बुझाई पारिबे नाही। कृष्णकर आत्मा मध्य भिन्न नाम रूपरे एहांक ठारु ज्ञान बुझुछंती। एही अंतिम जन्मरे अछंती, सेथिपाई एहांकु श्याम सुंदर बोली मध्य कहुछंती। अच्छा, मीठा मीठा शिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेहभरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सुप्रभात। धारण पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, बाप दादांक भली निराकारी एवं निरहंकारी हेबार अछि। समस्तंकर सेवा करिबार अछि। बाप दादांक भली निराकारी एवं निरहंकारी हेबार अछि। समस्तंकर सेवा करिबार अछि। 2 नंबर पॉइंट, मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त करिबा पई पवित्रतार राखी बांधिबार अछि एवं ज्ञान चिता उपरे बसिबार अछि। मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त करिबा पई पवित्रतार राखी बांधिबार अछि एवं ज्ञान चिता उपरे बसिबार अछि। वरदान, शक्तिशाली ब्रेक द्वारा गोटिए सेकेंड रे व्यक्त अवस्थारू ऊर्ध्वकु चली जाउथिबा अव्यक्त फरिश्ता बा अशरीरी हुओ। शक्तिशाली ब्रेक द्वारा गोटिए सेकेंड रे व्यक्त अवस्थारू ऊर्ध्वकु चली जाउथिबा अव्यक्त फरिश्ता बा अशरीरी हुओ। चारिआडे शब्दर वातावरण थिबो, किंतु तुमे गोटिए सेकेंड भितरे पूर्णछेद लगाई व्यक्त अवस्थारू ऊर्ध्वकु चलीजिब, संपूर्ण रूपरे ब्रेक लागिजिब, तेबे कुहाजिब अव्यक्त फरिश्ता बा अशरीरी। वर्तमान समय रे एही भली अभ्यास करिबार बहुत आवश्यकता रहिछि, काहेकि ना अचानक प्राकृतिक विपर्यय गुड़िक आसीजिब। तेणु सही समय रे तुमर बुद्धि जेपरि अन्य केउ आड़े भी जाउ नथिबो। केवल बाबा एवं मु बुद्धि को जेउठारे लगाइबाकु चाहिबो लगाई पारुथिबो, सेथिपाई समाहित करिबार एवं एकत्रीकरण करिबार शक्ति आवश्यक। तेबे जाई उड़ीबार कला को जाई पारिबो। स्लोगान, सर्वदा खुशी रूपक भोजन ग्रहण करि चाल, तेबे मन एवं बुद्धि शक्तिशाली होइजिबो। सर्वदा खुशी रूपक भोजन ग्रहण करि चाल, तेबे मन एवं बुद्धि शक्तिशाली होइजिबो। मातेश्वरींकर अमूल्य महावाक्य, दुनिया रे अनेक प्रकार मत ठारू सबुठारू श्रेष्ठ परमात्मांक मत। एही दुनिया रे 3 प्रकारर मत रहिछि। गोटिए हेला मन मत, द्वितीयटी गुरु मानकर मत और तृतीयटी हेला शास्त्र मत। एबे विचार करिबार कथा, मन मत, गुरु मत अथवा शास्त्र मत, एसबु आत्मा मानकर मत। एहा देवता मानकर मत नुहे किंबा परमात्मांकर मत नुहे। कौनसी देवता मानकर मत मिलिगले मध्य किंतु ताहा मनुष्य आत्मांकर मत होइगला। किंतु देवता माने तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अटंती। तांकु गुरु मत किंबा शास्त्र मतर कौनसी आवश्यकता नाही। सेमानंकु गुरुर आवश्यकता नथिला। सद्गति पाइबा पई गुरु करा जाई थाए। जे अधोगति रे अछंती से गुरु करिथांती, किंतु सत्ययुग और त्रेता युग रे अधोगति नथिला। तेणु सेठारे गुरु करिबार आवश्यकता नाही। वास्तव रे सत्य गुरु हेउछंती एक परमात्मा, जे समस्त आत्मा मानकु सद्गति देबा पई एही ड्रामार अंतिम समय रे आसंती। आउ अन्य माने केवल नामको मात्र गुरु अटंती। कारण कौनसी मनुष्य आत्मा मुक्ति और जीवन मुक्तिर रास्ता देखाई परिबे नाही। देवता माने मध्य मनुष्यरु देवता होइछंती, किंतु सेमाने तृतीय नेत्रधारी किंबा चारि भुजाधारी नथिले। लोकमाने भाबंती जे देवता माने हुए तो मनुष्य मानक ठारु भिन्न होइथिबे। हाँ, भिन्नता एहा जे सेमाने 16 कला संपूर्ण होइथिबा हेतु बहुत पवित्र अटंती। सेमानकर संस्कार शुद्ध थिला, किंतु मनुष्य ही थिले।
मनुष्यଙ୍କ निकटरे जेतेबेले दैवी गुण थाए तांकु देवता कुहाଯାଏ। एबे एही मत परमात्मा द्वारा मिलुछि। आमे मनुष्य मत किंबा गुरु मत अनुसारे चालू नाहु, आमे चालीछु परमात्मा मतरे। समस्त आत्मा मानकर मत अपेक्षा परमात्मा मत निश्चित रूपे श्रेष्ठ मत हेब। अच्छा, ओम शांति।